जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में जिसमें हम प्रश्नावली 2.2 में हैं। ओके दोस्तों, यह जो वीडियो है दोस्तों यह पार्ट 4 वीडियो है इस सीरीज का। प्रीवियस वीडियो में प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न नंबर 1 को सॉल्व कर दिया गया था। आज का जो वीडियो का शुरुआत होगा दोस्तों वो प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। अब क्रमशः का मतलब जो पहले संख्या लिखा गया रहेगा वो शून्यकों का योग होगा तथा गुणनफल जो क्रमशः जो दूसरा का लिखा गया होगा संख्या वो गुणनफल होगा। जैसे देखिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 जो दिया हुआ है 2 नंबर का 1 नंबर मतलब 1/4 और -1 मतलब ये जो 1/4 है ये शून्यकों का योग है और -1 जो है शून्यकों का गुणनफल है। इसी के आधार पे इसी को लेकर के हमें क्या निकालना है, द्विघात बहुपद निकालना है। ओके, चूँकि अल्फा प्लस बीटा, ओके दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4। ओके, अच्छा, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। ये इसलिए लिख रहे हैं दोस्तों, आगे इसको तुलना करके कुछ मान इससे हमको लिखना पड़ेगा। फिर अल्फा इंटू बीटा, क्यों, क्योंकि शून्यकों का गुणनफल है, अल्फा इंटू बीटा लिखा जाता है, बराबर ये है -1। ओके, अच्छा, ये जो -1 है ये होता है अल्फा इंटू बीटा c/a। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे -b/a है और c/a है, तो फार्मूला से तुलना करने के बाद यहाँ जो बटा में 1/4 है तो बटा में जो 4 दिया हुआ है वो a का मान ले लिया जाएगा, इसलिए लिख लेंगे a बराबर 4। ओके, ठीक है। अब जो है इस a का प्रयोग करना है आगे। देखिए, इसलिए बहुपद px बराबर मतलब द्विघात बहुपद px लिखना है, तो इसके लिए फार्मूला बताया गया था थ्योरम क्लास में, a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, ये पूरा ब्रैकेट में रहता है, इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ओके, अब यहाँ जो x है वो चर है, ठीक है, यहाँ एक्स स्क्वायर एक्स और ये जो अल्फ़ा इंटू बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा इसका मान रखा जाएगा और चर यही हो जाएगा। ओके, x। चलिए अब यहाँ पे मान रखिए, कैसे, इक्वल का साइन देंगे यहाँ पे और लिखेंगे दोस्तों a का मान लिखेंगे 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा जो है दोस्तों वो 1/4 है और x जो है इधर इंटू में रह जाएगा, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान -1 है दोस्तों, तो -1 लिख दीजिए और यहाँ से ब्रैकेट, बस अब इसको हल कर दीजिए, हो जाएगा 4 से। अब देखिए ब्रैकेट यहाँ से लेके यहाँ तक है, मतलब इस 4 से इस पूरे में गुना करना पड़ेगा, तो 4 से एक्स स्क्वायर में गुना करेंगे दोस्तों हो जाएगा 4x² माइनस 4 इंटू 1/4x। अब इसी 4 से इसमें भी गुना होगा। देखिए यहाँ पे -1 और +1, -1 हो जाएगा गुना होकर के, मतलब प्लस और माइनस गुना होकर के माइनस, और 1 जो है इसी तरह से रह जाएगा, लेकिन यहाँ पे 4 बाहर है तो इसमें गुना भी तो करना पड़ेगा दोस्तों, तो 4 हो जाएगा। ओके, गुना में बराबर, अब इसको हल कर दीजिए, 4 से 4 यहाँ पे कटेगा, तो चलिए ये बच गया 4x² माइनस x और ये हो गया -1 4 जा -4, और यही हमारा द्विघात बहुपद है। मतलब यह एक ऐसा द्विघात बहुपद है जिसके शून्यकों का योग 1/4 और गुणनफल -1 हो। अगर इतना लेकर के हम शून्य बहुपद निकालेंगे दोस्तों तो हमारा बहुपद इतना ही आएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। 2 नंबर क्वेश्चन है। अब देखिए जो पहले संख्या लिखा हुआ है ना, प्रश्न में ही लिख दिया है क्रमशः दी गई संख्याएं हैं, मतलब योगफल और गुणनफल, तो पहले जो है योगफल है और बाद वाला गुणनफल है। तो लिखिए, चूँकि अल्फ़ा प्लस बीटा शून्यकों का योग √2 जो कि होता है अपना -b/a और शून्यकों का गुणनफल है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1/3 जो कि होता है अपना c/a। अब देखिए यहाँ पे फिर यहाँ पे 1/3 है, तो यहाँ पे a का मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए अब फार्मूला लिखिए और यहाँ पे मान पुट करिए, अपना काम हो जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे, चूँकि बहुपद px बराबर a इंटू x², ये मंझला ब्रैकेट रहेगा, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ओके, चलिए a का मान जो है दोस्तों वो 3 रख दिया जाएगा, यहाँ पे होगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान √2 और ये x इंटू में प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान रख देंगे यहाँ पे 1/3। ओके, फिर यहाँ ब्रैकेट के बाहर जो 3 है इससे सब में गुना करना पड़ेगा,
तो 3 से एक्स स्क्वायर में गुना करेंगे दोस्तों तो हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 इंटू रूट अंडर 2x प्लस 3 इंटू 1/3। 3 से 3 यहाँ पे कटेगा और हमारा हो जाएगा यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 3 रूट अंडर 2x प्लस 1। यही अपना आंसर है। ओके दोस्तों, चलिए देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे दिया हुआ है पहले 0 और फिर बाद में दिया हुआ है रूट अंडर 5। मतलब यहाँ पे है चूँकि अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 एंड अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 बराबर माइनस b बटा a और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा रूट अंडर 5 जो कि होगा c बटा a। अब देखिए ना 0 के बटा में कुछ दिख रहा है और ना ही रूट अंडर 5 के बटा में कुछ दिख रहा है। मतलब यहाँ पे जो a का मान है वो 1 है। ओके, अब इसलिए बहुपद px बराबर a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा, माफ़ करिए दोस्तों, a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ओके, चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, मान रखेंगे और हमारा काम हो जाएगा। ओके, तो चलिए a का मान अभी हम देखे थे 1 लिखे हैं, एक्स स्क्वायर इसी तरह से माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 0 है और इंटू में x प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान जो है यहाँ पे देख लीजिए रूट अंडर 5 है। ओके, रूट अंडर 5 और यहाँ पे मंझला ब्रैकेट कर देंगे। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये इतना ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही रहेगा। 0 और x गुना होकर के दोस्तों 0 हो जाएगा, तो ये पद को गायब कर देंगे हम और प्लस में यहाँ बच जाएगा रूट अंडर 5। यही हमारा क्या है, द्विघात बहुपद है। चलिए अगला क्वेश्चन है 1 और 1। यहाँ पर भी क्या दिया हुआ है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 1 बराबर माइनस b बटा a फार्मूला में होता है और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता दिया हुआ है 1 जो कि होता है c बटा a। फिर यहाँ पर भी a का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। ओके, चलिए अब फिर हम जानते हैं, इसलिए बहुपद px बराबर a इंटू, अच्छा यहाँ पे हर बार हम लोग बहुपद में चर x ही मान रहे हैं। चर के जगह पे कुछ भी मान सकते हैं, s y t जो मन में है सो मान सकते हैं। ठीक है, जो यहाँ पे x मानेंगे ना, जो मतलब यहाँ पे चर मानेंगे वहीं इस फार्मूला में रख देंगे। अगर यहाँ x है तो यहाँ एक्स स्क्वायर फार्मूला में रखना पड़ेगा, y रहता तो यहाँ पे वाई स्क्वायर रखते। ओके, चलिए ये हो जाएगा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ओके, चलिए अब मान रखिए a का मान 1 है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का जो मान है दोस्तों वो 1 है और यहाँ पे रहेगा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का भी मान है 1। चलिए अब ब्रैकेट वाले को अंदर को हल करिए और 1 से गुना करिए, तो 1 से गुना करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सेम रहेगा। तो इसको हल करके लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर 1 से x में गुना करेंगे माइनस x प्लस 1 और यही अपना आंसर है, द्विघात बहुपद है। ओके दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर है 5। यहाँ पे दिया हुआ है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस 1/4 बराबर माइनस b बटा a। ओके, अच्छा अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1/4 जो कि होता है c बटे a। इसलिए यहाँ से a का मान क्या हो जाएगा, 4, क्योंकि दोनों के बटा में 4 ही है। अगर बटा में दिया गया संख्या बराबर नहीं होता तो इसको बराबर कर देते एलसीएम मेथड से। ओके, चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम फार्मूला को लिखेंगे। इसलिए बहुपद px बराबर a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ओके दोस्तों, चलिए a का मान 4 पुट करिए, एक्स स्क्वायर रहने दीजिए माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान -1/4 चूँकि दिया हुआ है और ये हो जाएगा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का भी मान क्या दे दिया है, 4। चलिए इसको हम क्या करेंगे, हल कर देंगे। कैसे हल करेंगे, तो देखिए 4 को पहले इधर ब्रैकेट के बाहर ही रहने दीजिए, पहले ब्रैकेट के अंदर वाला हल करते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस माइनस गुना होगा प्लस 1/4 और इंटू एक्स प्लस 1/4। अब 4 ब्रैकेट के बाहर है तो सब पद में 4 से गुना होगा, तो हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस
4 इंटू 1/4 इंटू एक्स प्लस फिर 4 इंटू 1/4। चलिए, और यहाँ पे हो जाएगा 4x²। 4 से 4 कैंसिल होगा दोस्तों, और x से 1 में गुना होगा तो केवल x होगा, प्लस फिर यहाँ 4 से 4 कटेगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यही अपना बहुपद है। ओके साथियों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 6ठा नंबर सवाल है दोस्तों, यहाँ पे 4 दिया हुआ है और 1 है। मतलब क्या है, मतलब है अल्फ़ा प्लस बीटा का मान यहाँ पे 4 दिया हुआ है, जो फार्मूला में होता है -b/a, और शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1 दिया है, जो कि फार्मूला होता है c/a। इसलिए a का मान यहाँ से 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बहुपद px का फार्मूला पुट करेंगे दोस्तों, तो हो जाएगा a इंटू x² प्लस, माफ़ करिए दोस्तों यहाँ पे गलत हो गया, फार्मूला होता है a इंटू x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ओके दोस्तों, चलिए a का मान 1 पुट करिए और यहाँ पे रखिए x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा के जगह पे क्या रख देंगे, 4, चूँकि दिया हुआ है यहाँ पे। चलिए x के जगह यहाँ पे रह जाएगा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान रह जाएगा 1। ओके, अब देखिए ब्रैकेट के बाहर 1 है, अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं पूरे पद में तो कोई फ़र्क पड़ेगा, इस पर नहीं पड़ेगा, मतलब इतना ही रह जाएगा। तो बस इसको ऐसे लिख लेंगे x² माइनस 4x प्लस 1, और यही अपना आंसर है। ओके दोस्तों, चलिए तो दोस्तों यह जो एक्सरसाइज है 2.2 पूर्णतः कंप्लीट हो गया। आज की वीडियो का हम यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद।